ये बहुत सारे बच्चों का एक सवाल होता है कि सर जीडी में सबसे अच्छा तरीका क्या बोलने का है। जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों, आई एम कमांडर विकास यादव एंड आई एम हियर टू हेल्प यू इन योर एसएसबी प्रिपरेशन। एंड टुडे टॉपिक वी हैव चूजन इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ ग्रुप डिस्कशन। ये बहुत सारे बच्चों का एक सवाल होता है कि सर जीडी में सबसे अच्छा तरीका क्या बोलने का है, अगर बहुत क्योस मच रहा है तो क्या करना है, या हमें तैयारी कैसे करना है, विच काइंड ऑफ टॉपिक में कम एंड ऑल। सो इफ यू विल गोइंग टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, आई एम श्योर आपका ये वाला प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले जो चीज है वो है कि आपको तैयारी स्टार्ट कैसे करना है, कैसे उसको वहां पे प्रोजेक्ट करना है। आई विल कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो दैट पार्ट, बट पहले इस पार्ट पे आते हैं कि तैयारी स्टार्ट कैसे करना है। आई थिंक द बेस्ट वे टू डू इज आप ही आज से कोई भी एक न्यूज़पेपर लेना स्टार्ट कीजिए एंड आई विल सजेस्ट आप इंग्लिश न्यूज़पेपर लीजिए रादर देन हिंदी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑफ कोर्स व्हेन यू रीड इन इंग्लिश योर थॉट प्रोसेस विल आल्सो अलाइन इन अ पर्टिकुलर वे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो। इंग्लिश में बोलना तो वहाँ बहुत जरूरी है। यू पिकअप, आप सीधा एक तो आप पहले मेन हेडिंग पे कुछ भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं वो डेट विल आल्सो इंक्रीज योर करंट अफेयर्स या न्यूज़ जो भी चल रहा है, लेकिन आप सीधा एडिटोरियल पेज पे जाइएगा। वहां से यू पिकअप एवरी डे 2 टॉपिक्स, रीड एवरी डिटेल्स ऑफ द टॉपिक। उसका कितना डिटेल में पढ़ सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल पेज में आया था Web3 के बारे में। उससे पहले एक टॉपिक आया था 5G के बारे में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने वो लॉन्च, वो जो एक हमारा इनॉग्रेशन इवेंट हुआ था जहाँ पे 5G लॉन्च हुआ था इंडिया में। तो उसके बारे में जब आपने वो टॉपिक को देखा, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द न्यूज़पेपर में जो भी दिया होगा, दैट मे बी द ओपिनियन ऑफ एन पर्टिकुलर इंडिविजुअल। यू नीड नॉट टू मेक योर ओपिनियन लाइक दिस कि आप में जो उसमें दिया है सिर्फ आप वही पढ़ के छोड़ दीजिएगा या फिर उतना ही आपका ओपिनियन होना चाहिए। नहीं, उससे सिर्फ आपको एक टॉपिक मिल गया। अब टॉपिक के डिटेल में जाने के लिए यू मे रिक्वायर वेरियस अदर फैक्टर। आप जाइए इंटरनेट पे, जाइए गूगल पे, यूट्यूब पे, जहां पे भी आपको देखना है वहां पे उसके बारे में और सर्च कीजिए। व्हेन यू प्रिपेयर अ टॉपिक, आपको टॉपिक ऐसे तैयार करना है कि आपका ग्रुप डिस्कशन ही नहीं, लेक्चरेट के लिए भी साथ के साथ तैयार हो जाएगा। तो सबसे जरूरी है पहले तो टॉपिक जानिए है क्या। लाइक सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5G की बात करें तो 5G है क्या, ये टेक्नोलॉजी क्या है, उसमें क्या अलग से चीज आया है, क्या न्यू है, कहाँ पे लॉन्च हुआ है, इसके फायदे क्या होंगे और इसके अभी चैलेंजेस क्या हैं, क्यों हम हर जगह उसको लॉन्च नहीं कर सकते हैं, या अभी उसके लिए किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अगर वो आएगा तो किन किन चीजों में हेल्प होगा, साइड इफेक्ट अगर हैं तो क्या हो सकते हैं, अगर नहीं है तो क्या मिथ्स हैं उसके बारे में, वो सारी डिटेल्स आप पढ़ोगे। क्योंकि अगर हम सिर्फ न्यूज़पेपर तक रेस्ट्रिक्ट रहते हैं तो उस टॉपिक का सिर्फ जो बंदा, उस बंदा का जो राइटर है, सिर्फ उसकी ओपिनियन तक हम रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। बिकॉज देयर number of social topics when you will find that opinion may be slightly biased and not very clear. So in this kind of a topic you have to be very very clear and need to understand pros and cons both, because generally जब हम किसी चीज के बारे में बोलते हैं उसका एक ही साइड हम पता कर पाते हैं, and you will find this newspaper generally on a day-to-day basis. They have, in everyone, when I speak I may have some opinion which I may speak in a favor or may in the opposition. Do not make your opinion based on one individual opinion. आपको पहले पूरा स्टडी करना है। सो अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे तो आप एक जीडी के लिए परफेक्ट आपका तैयारी हो जाएगा और लेक्चरेट के लिए भी। अब दूसरा पार्ट आता है कि हमें वहां बोलना कैसे। ऑफ कोर्स जब कई बार क्या होता है कि काफी टाइम मिलता है, आप प्लीज वो अपने लॉजिकल पॉइंट दीजिए, बट कई बार बहुत क्योस मच जाता है एंड पीपल कीप टेलिंग डिफरेंट वेज एंड मीन्स टू सॉल्व दिस। पीपल गिव नेम आल्सो कि फिश मार्केट बन जाएगा, अगर ऐसा बनता है तो कैसे उससे बाहर आना है, या इतना शोर मच रहा है। सबसे जो बेस्ट तरीका है, उसके 2 तरीके हैं। पहले तो यू हैव टू फाइंड आउट दोज गैप्स, क्योंकि लगातार कोई नहीं बोलते रहता है, हमेशा कुछ गैप्स आते हैं, उस गैप में आपको अपना ओपिनियन रखना है। दूसरा, इफ यू आर लॉजिकल पीपल विल लिसन टू यू, इफ यू आर नॉट देन नो वन इज गोइंग टू लिसन टू यू। व्हेन वी से लॉजिकल एंड लॉजिकल में नहीं होता है, बट लॉट्स ऑफ कैंडिडेट जब वो टॉपिक मिलता है तो बहुत ही जेनरिक ओपिनियन अपना उसमें देना स्टार्ट करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टॉपिक लिया, एंड आई कीप टेलिंग आल्सो, चलो आज के टॉपिक की बात करते हैं 5G। पीपल स्टार्ट टेलिंग ओके स्पीड विल इंक्रीज, वेरी गुड, और ट्रेड विल एनहांस एंड ऑल। इट्स वेरी जेनरिक ओपिनियन, जेनरिक लाइंस व्हिच आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन जब आप किसी टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ते हैं तो आप उसके बारे में और बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, जैसे कि उसके मेन चैलेंजेस क्या हैं, वो किस टेक्निक पे काम करता है। एंड व्हेन यू ब्रिंग आउट सम न्यू थिंग इनटू दिस डिस्कशन, पीपल विल ऑलवेज लिसन टू यू, एंड ऑफ कोर्स असेसर विल आल्सो पॉइंट इट आउट कि यस ये बंदा जेनरिक ओपिनियन नहीं दे रहा है, इसने थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ा और उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से वो बता रहा है। सेम चीज जब आप बैठते, सपोज आपको किसी ने काउंटर किया, आपने कुछ बोला, दूसरे को पसंद नहीं आया, एंड ही में अपोज यू और ही में
स्पीक इन फेवर ऑफ यू। अब आप उस चीज को कैसे लेके जाते हो? क्या आप अपोजिशन करने पे आराम से बैठ गए हो, या आप थोड़ा एग्रेसिव हो गए हो, या आप उसको लॉजिकली काउंटर करते हो? तो रिक्वायरमेंट क्या है? ऑफ कोर्स यू नीड नॉट टू बी एग्रेसिव। आपको बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं चला जाना है कि आपका ओपिनियन के लिए कोई एग्री नहीं है। एटलीस्ट ट्राई टू गिव सम लॉजिक टू दीज थिंग्स, व्हाई डू यू थिंक सो। सो अगर किसी के ओपिनियन को काउंटर करना है तो वो लॉजिक के साथ करना है, विद मोर जस्टिफिकेशन, मोर लॉजिक, तभी उस लोगों को समझ में आएगा, एंड देन दे विल लिसन टू यू। इफ यू से आई डोंट एग्री विद यू, और आई मे नॉट एग्री विद यू बिकॉज माई ओपिनियन लाइक दिस, पीपल इज नॉट गोइंग टू बिलीव यू। ना तो वो जो ग्रुप में बैठे हैं वो आपको सुनेंगे, और ना ही ये कोई अच्छा इंप्रेशन बनाएगा एसएसएस पे। लेकिन अगर आप वहां पे अपने ओपिनियन को लॉजिक के साथ काउंटर करते हैं, लाइक व्हाई डू यू थिंक, उसके पीछे आप एक दो कुछ लॉजिक बताओगे, कुछ पॉइंट बताओगे। अगर डेटा है तो बहुत अच्छा है, पर डेटा के साथ कई बार गलती क्या होता है कि लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो गड़बड़ नहीं करना है, बोलना है तो सही बोलना है, वरना मत दीजिए। आप अगर आप अपना कोट करते हो कि आपने कहां से पढ़ा है, कुछ एग्जाम्पल देते हो, तो वो और भी अच्छा बन जाता है। क्योंकि बहुत सारे सोशल टॉपिक्स हैं जहां पे एग्जाम्पल बहुत मैटर करते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल टॉपिक हैं जहां पे एग्जाम्पल से ज्यादा आपको डेटा ज्यादा इफेक्ट करता है। तो ये सारा चीज मैटर करता है आपके जीडी में। नाउ कई बार हम बोलते बोलते भूल जाते हैं और अपना हाथों का बहुत यूज करने लगते हैं, लाइक व्हेन वी स्पीक, यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, एंड आई एग्री विद दिस, पीपल पॉइंट दिस फिंगर। इट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग टू डू इन ग्रुप डिस्कशन। आराम से बैठिए, अपना आपको लॉजिक बढ़ाना है, अपना जो आइडिया है उसको एनहांस करना है, ना कि अपने हाथ या आवाज बढ़ाने से आपका ये आइडिया बढ़ने वाला है। नाउ आप कुछ लोग चेयर में एकदम आगे शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ लोग सब ग्रुप बना लेते हैं। मतलब आप अपना जब आइडिया दे रहे हो, सब कुछ किसी ने बताया, somebody said something, और आप उसी को कन्विंस करने में लगे हो। सिर्फ एक बंदे के लिए आप वहां ग्रुप डिस्कशन में नहीं है। दैट व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन एंड नॉट ए सब ग्रुप डिस्कशन। जब आइडिया दे रहे हो तो सभी की तरफ देखना है, सभी को बताना है, ताकि आपका एम सिर्फ एक बंदे को कन्विंस करना नहीं है, बाकी सभी लोगों के बीच में उसको लेके आना है। सो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आई एम श्योर यू विल वंडरफुली यू गोना डू इन योर ग्रुप डिस्कशन, एंड आप बहुत इंप्रूव करोगे। सो अगर शॉर्ट में इसको कंसाइज करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में प्रैक्टिस करना है, स्टार्ट टेकिंग ए न्यूज़पेपर, एडिटोरियल पेज को पढ़ना है, वहां से टॉपिक सेलेक्ट करना है और डीप स्टडी करना है थोड़ा सा उसके बारे में। और एक दिन में एक या दो टॉपिक से ज्यादा करना नहीं है, वरना आप नहीं वो डीप स्टडी कर पाओगे। जब आप वहां बोल रहे हो तो लॉजिक ज्यादा देना है, ज्यादा एक नया लेवल ऑफ आइडिया लेके आना है आपको, और सब ग्रुप को ने पूरे ग्रुप को आपको अपने पॉइंट देने हैं, आराम से बैठना है। डू नॉट बी एग्रेसिव, डू नॉट बी वेरी माइल्ड और सबमिसिव। किसी ने बोला तो आप उसको आप कुछ उसका रिप्लाई नहीं करो, तो एटलीस्ट विद लॉजिक आपको उसको काउंटर करना है, आपको बताना है। और मे बी इफ यू आर एग्री देन यू मे एग्री आल्सो, ऐसा नहीं कि काउंटर ही करना है, बट देन अगेन व्हाई यू वांट टू एग्री। तो ये सब चीज का ध्यान रखिएगा, एंड आई एम श्योर आप एक बहुत ही वंडरफुल जीडी की तरफ आपका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।